हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अयाद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 जो कि फाइंड द सम मतलब जितनी भी एपी सीरीज होगी उसमें हम सम निकालेंगे। अभी तक जो 5.2 में हमने पढ़ा है वो ये था कि जैसे एक एपी सीरीज दी है तो उसके फर्स्ट 3 टर्म निकालो, ए की वैल्यू निकालो, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, या कॉमन डिफरेंस निकालो, या फिर 30th टर्म निकालो, या फिर nth टर्म निकालो, और इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं। अब हम कर रहे हैं कि एक एपी सीरीज हमको गिवन होगी और उसका हमको सम निकालना होगा, राइट। तो यहां पर देखो ये एक एपी सीरीज है, राइट, और इस एपी सीरीज में आपको फाइंड द सम निकालना है। तो सम के दो फॉर्मूले होंगे, ठीक है, हम दोनों ही पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू n बाई टू एस एन मतलब सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l। एक फॉर्मूला तो ये है, थोड़ा सा आसान दिख रहा होगा आपको, छोटा सा याद कर लेंगे। बट यहां पर एक एक चीज को आप बहुत ध्यान से देखो, n तो नंबर है, ठीक है, a फर्स्ट टर्म है और l जो है वो लास्ट टर्म है। क्या है? लास्ट टर्म। बट जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लास्ट टर्म नहीं है, तो अभी हम देखेंगे कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म जिसमें नहीं होगा उसका सम कैसे निकालेंगे। तो देखो ये है यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो कि मैक्सिमम यूज होगा इस एक्सरसाइज में। n/2 यहाँ पर है a प्लस। अच्छा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला 5.2 में हम क्या पढ़ते थे? लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये पढ़ते थे, a प्लस n-1 इंटू डी, यही पढ़ते थे ना। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो बस ये है वो फॉर्मूला। अब मैक्सिमम फॉर्मूला ये यूज होगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म आपको गिवन हो उसमें ये लगा देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो यहां से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखो। गिवन है a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस से निकालना पड़ेगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सीरीज ऊपर जा रही तो ये पॉजिटिव आएगा, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बताया है। n की वैल्यू 10 गिवन है। चलिए निकाल देते हैं, s10 हमको निकालना है, सम ऑफ 10th टर्म, ठीक है। निकालते हैं s10। लास्ट टर्म गिवन है क्या? नहीं गिवन है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कौन सा करना पड़ेगा? ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों के ऊपर मैं सर्कल बना रहा हूं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसी से ये बना हुआ है। s10 इज इक्वल टू लिखेंगे 10 बाई 2, पहले फॉर्मूला लिख लो, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखा, अब सॉल्व करेंगे। s n की जगह 10 लिखेंगे, n की वैल्यू 10 है, 10 लिखेंगे, 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, प्लस n की जगह 10 लिखेंगे, 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। सारी वैल्यू पुट की है हमने, ठीक है, बस नया कुछ भी नहीं किया। s10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5, s10 ये कैंसिल कर दो, 5 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। तो यहां से s10 इज इक्वल टू आएगा, s10 इज इक्वल टू 5 इंटू इन दोनों को प्लस करें तो 49। s10 इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45 का 5 कैरी ओवर 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24। तो बस ये था आपका आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप अच्छे से समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला हमको पता था, हमने वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हो सकता है कि इस साल के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो ये, ठीक है। बाकी हम फिल्टर तो करेंगे ही क्वेश्चन, बट ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ही तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 में।